हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी बॉटनी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बीएससी बॉटनी के बाद आपके लिए क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बीएससी बॉटनी के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी बॉटनी के अंदर आप प्योर साइंस को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्योर साइंस पढ़ाई जाती है, ये एक बैचलर डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो आपको साइंस पढ़ाई जाती है वो बेसिक से सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर की जाती हैं। यहाँ पर आपको जो है पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है माइक्रोस्कोप में रख के उसकी जो है स्लाइड बना के जो है आपको वहां पे चेक करवाया जाता है। सब चीजें जो है एक एक चीज बारीकी से आपको यहाँ पर समझाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जाइलम है, फ्लोएम है, छोटी से छोटी चीजें लेके, ठीक है, लीफ के बारे में जो है पूरा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा पेड़ पत्ती फूल, ठीक है, सबके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है जो बीएससी बॉटनी है, ठीक है, ये भी आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आपके लिए हायर स्टडीज के बहुत सारे ऑप्शन ओपन रहते हैं, साथ ही साथ आपके लिए जॉब से रिलेटेड भी कैरियर ऑप्शन ओपन रहते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपके लिए बॉटनी से तो आपके लिए कैरियर ऑप्शन है ही, साथ ही साथ ये एक आपकी ग्रेजुएशन डिग्री भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए जो नॉर्मल नॉन बॉटनिकल जो जॉब्स हैं, ठीक है, उसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, हायर स्टडीज भी कर सकते हैं और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो नॉर्मली जो है सभी तरीके की कोर्स करके आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आपके जो आपका जो है एक्सपर्टाइज है, ठीक है, जो आपका बॉटनी का एक्सपर्टाइज है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना जो है यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी अर्निंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बीएससी बॉटनी की डिग्री है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद कैरियर ऑप्शन रहेगा अगर आप जो है बीएससी बॉटनी करने की सोच रहे हैं या फिर यहाँ पर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। तो ये जो मेरा वीडियो है जो आज हम बना रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे चल के हम बात करते हैं कि क्या क्या आपके लिए कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएससी जूलॉजी के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी बायोलॉजी के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, या बीएससी नर्सिंग के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि बीए के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीकॉम के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आप इस तरीके की और भी जानकारी चाहते हैं और भी अलग तरीके के जो है कैरियर ऑप्शन के बारे में जो है आप जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट सभी पे वीडियो बनाया है, ठीक है। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना है और जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैरियर से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके के मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ और डिफरेंट तरीके के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो आप मेरे उन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको काफी हेल्प मिलेगी। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कि हमारा बीएससी बॉटनी के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका जो है टीचिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आप अपनी बात जो है सामने रखते हैं और लोगों के समझ में आ जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सैलरी भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपका जो कैरियर है वो भी सेफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि ये एक ऐसा कैरियर है, यहाँ पर जितना आप जो है लोगों को समझाते हैं, जितना ज्यादा आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, उतना ही आपका ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आप जो है टीचर बनना चाहते हैं तो बीएससी बॉटनी के बाद आप टीचर भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन ओपन रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर बीएससी करनी होगी, बीएससी के बाद आपको बीएड करना होगा, ठीक है। बीएड करके आप जो है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके का आपका एक ये भी कैरियर ऑप्शन रहता है, ठीक है। आफ्टर बीएससी बॉटनी आपको बीएड करना है, बीएड करके आप प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तभी आप इस कैरियर को चूज करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों का दिमाग यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है बच्चों के कैरियर की, ठीक है। बच्चे यहाँ पर पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पर सब चीजें समझते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो है इसमें अपना जो है इंटरेस्ट हो, ठीक है, अगर आपको जो है टीचर बनने का आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तभी इस कैरियर को चूज करें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप टीचर बन के अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ आपका कैरियर भी अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ पर कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और क्लियर करना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आप जो है बीएससी प्लस जो है एमएससी करते हैं, फिर आप बीएड करते हैं, तो आपके लिए और भी ज्यादा कैरियर ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप स्कूल्स के अंदर जो है बीएससी प्लस बीएड करके जब आप जाते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है बीएससी प्लस एमएससी प्लस जो है बीएड करके आप जब जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल के अंदर आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं। इस तरीके की और भी पोजीशन होती है, ठीक है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपके लिए कैरियर ऑप्शन रहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका फर्स्ट कैरियर ऑप्शन है वो है टीचिंग, ठीक है। आप टीचर भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी बॉटनी के बाद आप जो है रिसर्च असिस्टेंट भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ आप जो है बोटोनिकल असिस्टेंट भी बन सकते हैं, इसमें भी आपका बेस्ट कैरियर रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आफ्टर बीएससी बॉटनी आप जो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट भी बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर भी आपकी सैलरी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके यहाँ पे कैरियर ग्रोथ के भी चांस रहते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी बॉटनी के बाद आपको जो है पेड़ों के प्रति जो है आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएससी बॉटनी के बाद आपके लिए ये भी कैरियर ऑप्शन रहता है कि आप नर्सरी या फिर ग्रीन हाउस मैनेजर बन सकते हैं। यहाँ पर जो है पेड़ों को उगाया जाता है, ठीक है, अच्छे तरीके से पेड़ों को उगाया जाता है, ठीक है, सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो वहां पर इन सब का मैनेजमेंट के लिए जो है मैनेजर की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने बीएससी बॉटनी से की है, ठीक है, तो आप जो है ग्रीन हाउस के मैनेजर भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी बॉटनी के बाद आपके लिए ये भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। इसको करने के बाद आपके लिए जो कैरियर ऑप्शन होते हैं, ठीक है, वो आपके डबल हो जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी डबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड कि अगर आपने बीएससी की है तो उसके बाद आप एमएससी जरूर करें, ठीक है। एमएससी करने के बाद आपके कैरियर ऑप्शन जो है वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपकी डबल हो जाती है। वो कैसे डबल हो जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएड करके आप जब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो आप टीचर बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जो है बीएससी के साथ में जो है एमएससी कर लेते हैं, एमएससी करके बीएड करते हैं, तो वहां पर आप जो है वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल बन सकते हैं, एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं, और भी अदर तरीके की वैकेंसी होती है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जब आप बीएससी और प्लस बीएड करके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको सैलरी थोड़ी कम मिलती है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जब आप जो है एमएससी करके बीएड करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपकी सैलरी भी ज्यादा रहती है। तो एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा जो है, जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं फ्रेंड, तो जब आप बीएससी से अप्लाई करते हैं तो वहां पर आप जो है असिस्टेंट के तौर पर वर्क करते हैं। लेकिन जब आप एमएससी से अप्लाई करते हैं तो आपको जो है प्योर जो वैकेंसी होती है, जॉब प्रोफाइल होती है, ठीक है, जैसे मैनेजर की प्रोफाइल है तो आपको मैनेजर की प्रोफाइल मिलती है, ठीक है। जब आप बीएससी करके अप्लाई करते हैं तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके जो है कैरियर ऑप्शन जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, ठीक है, जब आप एमएससी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जब आप बीएससी करते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन जब आप एमएससी करके अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर आप जो है लेक्चरर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इस तरीके के आपके लिए कैरियर ऑप्शन भी ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी कर रहे हैं तो एमएससी जरूर करें, ये आपके लिए एक फायदेमंद जो है कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आपने बीएससी बॉटनी से की है तो आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी जो है आप बॉटनी से भी कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से भी कर सकते हैं, लाइफ साइंस से भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस से भी कर सकते हैं, और एनी अदर जो है बायोलॉजी के इस सब्जेक्ट या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रीम से जो है आप
एमएससी कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बायोलॉजी के किसी और भी सब्जेक्ट से जो है अदर सब्जेक्ट से भी एमएससी कर सकते हैं, जैसे कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया उन सब्जेक्ट से भी कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप जो है बीएससी के बाद जब एमएससी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। यहाँ पर आपको जो है जो बॉटनी में जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के तौर पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन कराया जाता है, उसके बारे में आपको डिटेल से समझाया जाता है, ठीक है। बीएससी में तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन आप जब एमएससी करते हैं तो आप जो है स्पेशलाइजेशन यहाँ पर करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है अच्छे से समझाया जाता है। ये एक आपकी मास्टर डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मास्टर्स बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जब आप बीएससी करते हैं तो आपको जो है बैचलर डिग्री मिलती है, लेकिन जब आप एमएससी करते हैं तो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री मिलती है। मास्टर डिग्री जब आपको मिलती है तो आपका ज्ञान जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि बीएससी के बाद आपके लिए एमएससी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। बताना चाहूंगा जब आप बीएससी बॉटनी कर लेते हैं उसके बाद एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करके अगर आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको नेट का एग्जाम देना होता है। नेट का एग्जाम देने के बाद आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी बॉटनी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, एमएससी के बाद आप नेट का एग्जाम देके लेक्चरर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर भी आपकी सैलरी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर की, ठीक है। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए आपको वही बीएससी करना होगा, बीएससी के बाद प्लस एमएससी करना होगा, एमएससी के बाद आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पीएचडी भी कर सकते हैं, पीएचडी करके आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी सैलरी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आप मैनेजमेंट की लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप मैनेजमेंट देखना चाहते हैं, प्रबंधन देखना चाहते हैं, ठीक है, प्रबंधन से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, प्रबंधन से रिलेटेड जो है वर्क करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहेगा कि आप जो है बीएससी बॉटनी के बाद भी एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। एमबीए करके अपना कैरियर बना सकते हैं। बस आपको इस कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब आप एमबीए करने जाते हैं तो वहां पर उससे पहले आपको कैट का एग्जाम देना होता है। कैट का एग्जाम देने के बाद आईआईएम, एफएमएस, इस तरीके के जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहां पर आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। इस टाइप के जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, अच्छे जो कॉलेज होते हैं उनसे आपको एमबीए करने से क्या फायदे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फायदा होता है लर्निंग से रिलेटेड, आपको यहाँ पर सीखने को ज्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, वहां पर भी आपको फायदा मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ प्लेसमेंट, ठीक है, जब प्लेसमेंट के लिए जो एमएनसीज होती हैं, टॉप जो कंपनीज होती हैं, वो अच्छे कॉलेजों में जाती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको अच्छा प्लेसमेंट होने का भी बहुत ज्यादा फायदा रहता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, तो कैट एग्जाम देने के बाद आप प्रेस्टिजियस कॉलेज से ही एमबीए करें, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट रहता है। प्रेस्टिजियस कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, उससे अगर आप करते हैं, सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जिसका पहले इसका प्लेसमेंट अच्छा गया हो, ठीक है, जो कॉलेज अच्छा हो, ठीक है, वहां से अगर आप करेंगे तो आपको वहां पर फायदा मिलेगा। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंट तरीके की ब्रांचेस हैं जिससे आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए आप जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके की ब्रांचेस हैं जिससे आप एमबीए कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप एचआर बनना चाहते हैं, एचआर से स्पेशलाइजेशन लेके एमबीए कर सकते हैं, ठीक है, आप एचआर बन सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में वर्क करना चाहते हैं, तो आप एमबीए मार्केटिंग से कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशलाइजेशन आप मार्केटिंग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिटेल से करना चाहते हो रिटेल से कर सकते हैं, ठीक है। आईटी से करना चाहते हैं, ठीक है, आईटी से कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके की ब्रांचेस जिससे आप एमबीए करके अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको फायदा रहता है कि जब आप अच्छे कॉलेज से करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, ठीक है। जब आपका प्लेसमेंट अच्छा होता है तो यहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके करियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जब आप अच्छे कॉलेज से करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो वहां पर आपका प्लेसमेंट तो अच्छा होता ही है। साथ ही साथ अगर आप अपनी तरफ से किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर आपके सिलेक्शन होने के भी चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपकी वहां पर जो आपने पढ़ाई की है, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, आपको अपनी नॉलेज को डेवलप करके रखना है। ये आपके लिए कैरियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
तो ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी बॉटनी के बाद आप एमबीए करके भी अपना करियर बना सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी जो डिग्री है, ठीक है, ये ग्रेजुएशन डिग्री है। तो इसके बाद जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, ठीक है, उसकी तैयारी करके भी आप अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, बैंक की तैयारी करके भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इस तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम होते रहते हैं, ठीक है, उनकी तैयारी करके आप उनका एग्जाम दे के आप अपना जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाके गवर्नमेंट जॉब करके भी अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी सैलरी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके करियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम बताया वो तो आप दे ही सकते हैं, उसके अलावा भी अदर बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, उनको एग्जाम की तैयारी करके आप उनको दे के भी अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो मैंने आपको यहाँ पर करियर ऑप्शन बताया, ठीक है, वो आपके लिए तो करियर ऑप्शन है। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी करियर ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद में अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी बॉटनी के बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। आप अपना खुद का डेयरी का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा रहता है, ठीक है। इसमें आपके जो है जो बिजनेस है, ठीक है, उसके ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप बीएससी बॉटनी के बाद अगर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस चाहते हैं, तो आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। अगर आप जो है फिश फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो फिश फार्मिंग का भी बिजनेस कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। अगर आप जो है खुद का अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस चाहते हैं, तो आप फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर भी आपके करियर में बहुत ज्यादा फायदा रहता है ये बिजनेस का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा आज के टाइम पे ग्रोथ है, ठीक है। तो ये आगे चल के इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ होने वाली। तो अगर आप इस तरीके का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर भी आपको फायदा रहेगा, ठीक है। तो आप फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि केमिकल का यूज करके जो है सब्जियों को उगाया जाता है, ठीक है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि जैविक खेती की तरफ सब लोग जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर भी आपको अच्छी अर्निंग हो जाती है, यहाँ पर भी आपके ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मशरूम कल्टीवेशन। आप मशरूम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर भी आपके ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर अर्निंग भी अच्छी होती है। तो इसी तरीके के आप जो है अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है अपनी एक्सपर्टाइज जो है आपका बॉटनी जो आपने पढ़ाई की, ठीक है, जो आपका एक्सपर्टाइज है उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर बिजनेस करके अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अर्निंग अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। और हाँ फ्रेंड, चलते चलते आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाके लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।